ओके सो कल हम लोगों ने मेजरली प्लम्बिंग पर बात की थी और ओवरऑल प्लम्बिंग में कोई ख़ास हमें दिक्कत नहीं आई अदर देन पी ट्रैप। सबसे ज़्यादा जो हमें परेशान किया किसने? पी ट्रैप ने किया। अब बात ये आती है पी ट्रैप का क्या हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? सबसे आसान तरीका क्या है इसका वर्क करने के लिए? उस चीज़ पे बात करेंगे जी आज। कुछ ख़ास नहीं, चाहे लेक्चर आज 20 मिनट का होगा लेकिन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लम्बिंग की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि पी ट्रैप सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है, आपको ये याद रखिएगा। हम लोग वापस आ गए हैं जी और अभी जो भी सेटअप किया हुआ है उसे फॉर एग्ज़ाम्पल भूल जाओ, साइड में आ जाते हैं कहीं, क्योंकि हमें तो मतलब नहीं है, हमें तो लॉजिकली बात करनी है अपने पाथ पर। मैं सिस्टम्स में जाता हूँ। सिस्टम्स में जाने के बाद मैं यहाँ से पाइप सेलेक्ट करता हूँ और पाइप जो हमने यूज़ किया था दैट इज़ सैनिटरी पाइप, हमने कल क्रिएट किया था। उसके लिए हमने बोला था जो टाइप है आपका वो सैनिटरी सेलेक्ट कर लेना। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं थी पाइप सिलेक्शंस में। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे, वो एक अलग बात है। उससे पहले आप मानकर चलो मैंने आपको एक चीज़ कल कराई थी, फ्लोर ड्रेन। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल मुझे फ्लोर ड्रेन यूज़ करना है। मैंने एक बनाया, इसको सेलेक्ट किया और मैं कर देता हूँ अरे, ग्रुप नहीं करना, दो के बीच 1200 का गैप है। एक सेकेंड, अरे नहीं कर, अरे मैं ग्रुप नहीं करना तो नंबर ऑफ़ आइटम्स भी तो देनी पड़ेगी ना आपको। टोटल चाहिए मुझे लेट से 6, यहाँ से नीचे की तरफ 1200 के गैप पे। ये आ गया जी। अब मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, क्या दिक्कत है भाई साहब? अंडर एलिमेंट्स, ज़ीरो से नीचे की आइटम है इसलिए सेलेक्ट नहीं हो रही। ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं 3D में आ जाता हूँ। ये चीज़ दिख रही है ना आपको? सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ से बोला मिरर, क्योंकि जब पैरेलल वॉशरूम्स वगैरह के कंसेप्ट पे आप काम करोगे तो इस टाइप के कुछ कंसेप्ट आपके सामने आ सकते हैं। मैंने फ़िलहाल पी ट्रैप बनाया और पी ट्रैप में भी हमने पढ़ा था कि हम क्या यूज़ करेंगे, नीचे पी ट्रैप्स लगाएंगे फ्लोर ड्रेन के नीचे। अब हम क्या करते हैं, जैसे आपने HVAC पढ़ा था, HVAC में हमने सिस्टम्स क्रिएट करना सीखे थे। सेम इसी तरह एक काम करते हैं, हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं एक साथ। सबको सेलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ एक सिस्टम क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, क्लिक करते हैं और यहाँ आके बोल देते हैं सैनिटरी सिस्टम बनाना है। बनाने के बाद ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन आता है जनरेट लेआउट। There is no solution for this view, all elements have been filtered for this view, select another view and select solution। फिर एक ऑप्शन आ रहा है प्लेस बेस पॉइंट। मैंने बोला मान लो बेस पॉइंट यहाँ है, यानी कि यहाँ से जाएगा पाइप वगैरह। अच्छा, डायमीटर ऑफसेट अगर मैं ओके कर रहा हूँ, कुछ लेआउट बना क्यों नहीं रहा यार, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? प्लेस्ड कहाँ है ये? लेवल 1 पर ही प्लेस्ड है ना? हाँ सही है, लेवल 1 पे आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? सिस्टम्स तो बन गया, अदरवाइज़ ये ग्रीन ना होता। इसको सेलेक्ट किया, जनरेट लेआउट, अब 3D में दिखा रहा है। ओके, ये दो लेआउट दिखा रहा है, लेकिन उससे पहले मैंने बोला प्लेस बेस। तो देखो बेस के लिए मैंने बोला इधर से, यानी कि इधर से आएगी सप्लाई।
और डायमीटर ऑफसेट, यानी कि लेवल 1 पर हो ना आप। फ्लोर ड्रेन है नीचे, तो मैंने ले लिया -2 फीट अप्रोक्स 600 mm नीचे मैं गया। ये एक ऑप्शन उसने बनाया। पाइप का डायमीटर आ रहा है, कितना साइज चाहिए आपको, आपने इसे फिनिश लेआउट किया। यह है जी। अच्छा, ये बेस का आया केवल। अगर ये बेस का आया है, ऊपर पाइप क्यों नहीं नीचे की तरफ गया है? चलो कैंसिल कर दिया मैंने। मैं दोबारा जा रहा हूँ, सेलेक्ट किया पाइपिंग सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, जनरेट लेआउट, इसकी सेटिंग्स पे चलो पहले। अपने पीवीसी पाइप सेलेक्टेड है, ऑफसेट यहाँ दे दो, मेन ब्रांच, मेन भी और ब्रांच भी अप्रॉक्स माइनस के कर दिए सबसे पहले नीचे की तरफ। अब आ गया परफेक्ट लेआउट। अब यहाँ आता है प्लेस बेस। मान लो मैंने यहाँ प्लेस किया और उसे भी हम कहाँ करें, नीचे की तरफ ले जाएं। ये आ गया जी सिस्टम। अब कुछ ये आपने क्रिएट किया, उसे ज़्यादा नीचे ले जाना पड़ेगा। ये आपने क्रिएट कर दिया जी। अब ये क्रिएट कर दिया, डायमीटर यहाँ आ रहा है, आपने फिनिश लेआउट पर क्लिक किया। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई हैं, इश्यूज आए हैं, क्योंकि यहीं पे टी है और यहीं पे कनेक्ट कर रहे हो आप, तो इस टाइप की लगने में वो प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें वो उससे पहले ही चेक कर लेनी थी। अगर मैं अंडू करूँ, देखो यहाँ दिख रहा है डॉट छोटा सा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है लेकिन लेआउट में, तो कैंसिल करो जी। दोबारा से लेआउट सेलेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि लेआउट की क्या कहानी है। दोबारा से सिस्टम को सेलेक्ट करते हैं, जनरेट लेआउट, सेटिंग्स, -2 फीट अराउंड, -2 फीट, ओके। मैं बेस पॉइंट बताना चाहता हूँ, मान लीजिए ले लिया मैंने -3 फीट, ये 4 फीट, जो भी आप चाहो। लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है ना, लेकिन ये ऑप्शन भी नहीं दे रहा ना हमें कोई और। हाँ, सॉल्यूशंस पे क्लिक करो, टोटल सॉल्यूशंस हैं, ये सॉल्यूशन अच्छा है ना सबसे मेन, ये इसी से ब्रांच निकल जाएगी। मैंने बोला ठीक है, ये सॉल्यूशन सबसे बेटर है, या देखो यहीं से आप स्विच करके देख सकते हो, ये कुछ ऑप्शंस हैं, तो हमारे लिए सॉल्यूशन सबसे बेटर है। हमने बोला ठीक है, फिनिश करो इसे। फिटिंग्स क्यों नहीं यूज़ हो रही है? हमारी यानी कि फिटिंग ऐसी चाहिए हमें, ये ऐसे भी कनेक्ट हो और ऐसे भी कनेक्ट हो क्रॉस में, और रिड्यूसर भी हो साथ में। ओके, सबसे पहले इसे तो अंडू ही कर दो जी। अभी तो इंसर्ट में जाएं,
पी ट्रैप तो कल लोड कर ही लिया था आपने। कुछ और फिटिंग्स को हमने लोड किया। अब मैं पाइप फिटिंग्स पर पहले जाके यहाँ चेक करूँ। देखो ये 4 ऐसे वाला, ये ऑप्शन ज़रूरी है ना उस बीच में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन हमने डाले हैं 2 टी के लिए। अब आप क्या करो, आपको कुछ प्रेफरेंस समझाया था मैंने। जैसे जब आप पाइप बनाते हो तो पाइप बनाते वक्त एडिट टाइप में जाके, एडिट में जाके यहाँ से आपने प्रेफरेंस डाले थे, तो टी के ऑप्शंस में तो वही ऑप्शन आ रहे हैं। वो ऑप्शन क्रॉस में आएगा शायद, हाँ ये आ गया जी। ठीक है जी, सेलेक्ट किया, लोड कर लिया आपने। ओके ओके, अब दोबारा से ट्राई करते हैं। सेलेक्ट किया आपने जनरेट लेआउट, सेटिंग्स में चलते हैं और इनको, आपको कुछ ऑप्शंस ऐसे हो गए हैं वो ये रट जाएंगे, इतनी बार रिपीट हो जाएंगे। ये नीचे चले गए, आपने प्लेस को प्लेस किया बेस के लिए। बेस आपने रख दिया मान लो -3 फीट अराउंड। डायमीटर तो ठीक है जो भी है हमारे पास। वापस सॉल्यूशंस पर जाओ, ये सॉल्यूशन सबसे बेटर है मेरे लिए, मुझे यही यूज़ करना है। और हमने एज इट इज़ फिनिश कर दिया। इसका डायमीटर है जी 100, इसका डायमीटर है जी 150। पहले तो यही चेक कर लो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम करता तो यहाँ कनेक्ट ना होता। 100 और 150, यानी कि अगर मैं कोई पाइप बना रहा हूँ 100 mm का, इसके सेंटर से डबल 2555 पे चला गया। एलिवेशन क्या चल रहा है -609। ये कनेक्ट हो गया, इसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से प्लस का साइन है, चेंज तो हो जाएगा ये। ओके कनेक्ट हो रहा है। जैसे मैन्युअली प्लेस नहीं कर सकते वहाँ पे। यार देखो मैनुअली तो ठीक है कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही है, मेन मुद्दा ये है। ये अपने आप प्लेस हो रही है, ये प्लेस नहीं कर पा रहा है वो अपने आप। ये क्रॉस होगा, क्रॉस में तो कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। अरे यार चलो जी एक और लास्ट ट्राई देते हैं, सेव हुआ कि नहीं हुआ। चैनन आ रहा है,
यार आई थिंक ये ऑल सेलेक्ट करना भूल रहे हैं, कुछ तो हम भूल रहे हैं बार बार। ठीक है जी, दोबारा से ट्राई करते हैं एक और। इस पूरे सिस्टम को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर जा रहा हूँ जनरेट लेआउट। जनरेट लेआउट में आप गए, यहाँ से आप सेटिंग्स पर गए, आपने ये कंडीशंस डाल दी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला बेस पॉइंट, यहाँ ला करके हमने बेस को भी ले गए हैं नीचे की तरफ। उसके बाद वापस से सॉल्यूशन पर गए, ये नेटवर्क है, मैंने फिनिश किया, यस। मैंने बोला छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन समझनी बहुत ज़रूरी हैं। लॉजिकल क्रॉस ऐड करना था ना। क्रॉस में और साइज में नन नहीं होना चाहिए, ऑल होना चाहिए, ये दो फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। नाउ ये सब चीज़ ठीक है। अब बात ये आती है कि सर मुझे हर एक फ्लोर ट्रैप में नीचे की तरफ, हर एक फ्लोर ड्रेन में नीचे की तरफ पी ट्रैप्स लगाने हैं। लगे हुए हैं फिलहाल एल्बोज। पाइप फिटिंग्स की तरफ जाते हैं। पाइप फिटिंग्स में मेरे पास पी ट्रैप लोड ज़रूर हुआ होगा, ये रहा। मैंने क्या किया, इस पी ट्रैप को यहाँ नीचे की तरफ गया, फैमिलीज़, यहाँ राइट क्लिक करके सर्च किया, ये ट्रेपिजॉइडल कॉर्नर दिखा रहा है, नेक्स्ट, ये रहा जी ट्रैप, क्लोज किया, इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड 2, इस पर डबल क्लिक किया, यार स्टैंडर्ड 2 ओपन करने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया। मैं जा रहा हूँ फाइल, ओपन, फैमिली, यूएस, पाइप, पाइप फिटिंग्स, पीवीसी, शेड्यूल 40, सॉकेट टाइप, डीडब्ल्यूवी, यहाँ पे हमारे पास है ट्रैप, ये रहा, इसे ओपन किया मैंने। ये आपको वार्निंग दे सकता है करंट प्रोजेक्ट में ये ट्रैप लोडेड है, इस टाइप का, देखो ये आ गया वार्निंग। मैंने बोला कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखो। लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर्टीज़ देखो आप, लेफ्ट साइड में एक प्रॉपर्टीज़ है पार्ट टाइप, इसका लिखा है मल्टी पोर्ट। मैंने ना इसका पार्ट टाइप बदल के इसे एल्बो बना दिया, पी ट्रैप ही है, इसका पार्ट टाइप चेंज कर दिया मैंने एज ए एल्बो, फाइल, सेव एज, फैमिली। अब क्योंकि फैमिली है, यहाँ पर मैंने बोला पी ट्रैप एज एल्बो, जिससे मुझे पता रहे बेसिकली इसमें क्या है, बस मुझे दूसरों से मतलब नहीं है। ऑप्शंस, बैकअप 1, सेव हो गई जी। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, मेरे प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, ये लोड हो गया जी पी ट्रैप, ठीक है जी। मैंने इन सब एल्बोज को सेलेक्ट किया, लेकिन क्या हुआ, सारे प्रोजेक्ट के सेलेक्ट हो गए, मुझे तो केवल इन सब को सेलेक्ट करना है, यहीं से मैं फ़िल्टर कर लूँगा। पाइप फिटिंग्स, अरे यार पाइप फिटिंग्स, लेकिन बीच वाली भी तो आ जाएंगी ना, फिल्टर, पाइप फिटिंग्स, ओके, पाइप फिटिंग सेलेक्ट हो गई, मैंने शिफ्ट दबाया,
इन्हें डिसेलेक्ट कर दिया, देखो अब खाली एल्बो सेलेक्टेड है, ये वाली। प्रॉपर्टीज़ में गया, पी ट्रैप है, सेलेक्ट किया, लग गई जी पी ट्रैप। यस तो मतलब सिंपल सा सॉल्यूशन है, जहाँ एल्बो लगाया वहाँ आप पी ट्रैप से उसे रिप्लेस कर दो। पार्ट टाइप चेंज करके। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है, अब वो ट्विस्ट देखो क्या क्या है। मेरे पास कोई एक पाइप है, ये पाइप है मान लो 0 पर, ये पाइप है मेरे पास, यहाँ से आपके पास मल्टीपल पाइप्स आ रहे हैं और ऊपर इसका जो मिडिल एलिवेशन है वो जा रहा है मान लीजिए आपका 1200 पर। अच्छा, सेलेक्ट करके राइट क्लिक, ड्रॉ पाइप, यहाँ से ले जाना पड़ेगा। आगे क्यों बन रहा है? देखो जी, आपके पास एक तरीका ये है ट्रिम, आपने इसे सेलेक्ट किया और इसे सेलेक्ट किया, एल्बो लग गई। आपने इसे सेलेक्ट किया या इसे सेलेक्ट किया, एल्बो लग गई। आपने इसे सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, एल्बो लग गई। मैंने एल्बो को सेलेक्ट किया, मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ। मैंने एल्बो को सेलेक्ट किया, मैंने इसे रिप्लेस किया। फर्क समझ में आया कुछ? यस क्या? जैसे हमने कॉपी किया है उसमें जो हम रिप्लेस कर रहे हैं तो ओरिएंटेशन उसका चेंज हो रहा है। यही तो सारी कहानी है, नहीं समझ पाए आप। अब ध्यान दो दोबारा, मैंने ट्रिम यूज किया, पहले वर्टिकल सेलेक्ट किया बाद में हॉरिजॉन्टल, यहाँ पहले हॉरिजॉन्टल बाद में वर्टिकल। मैंने एल्बो को सेलेक्ट किया और रिप्लेस कर दिया। जिससे हम पहले सेट कर रहे हैं उससे भी डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली, सिलेक्शन का डिफरेंस आ रहा है। लॉजिक समझो, मैंने क्या किया, पहले वर्टिकल बाद में हॉरिजॉन्टल, और इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ पहले वर्टिकल बाद में हॉरिजॉन्टल, तो उल्टा आ गया। आपकी पी ट्रैप हॉरिजॉन्टल से आ रही होगी, वर्टिकल में शिफ्ट करनी होगी, तो यानी कि आपका सिलेक्शन पहले हॉरिजॉन्टल होगा बाद में वर्टिकल होगा, तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब मैं इसे रिप्लेस करूं तो देखो करेक्ट आ गया। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है कि कौन ट्रिम करते हुए भी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ एक और कंडीशन लगाई जा सकती है। अरे यार, ये तो मैं लेवल 1 पर वापस आ गया। मैं पाइप यूज़ कर रहा हूँ ना बेसिकली, ये वाला एडिट टाइप, एडिट पाइप सेगमेंट। यहाँ एल्बो में ही मैंने पहले पी ट्रैप ऐड कर दी, ओके किया, ओके किया। अब मैं बना रहा हूँ, किसी भी इक्विपमेंट से लेकर चला मैं पाइप, यहाँ आया। अब मुझे यहाँ के बाद इसे ले जाना है माइनस के 450 पर। 450 पर ले जाकर मैं गया तो यहाँ उसने पी ट्रैप लगा दिया अपने आप हर जगह। मुझे यहाँ नहीं चाहिए,
मैं सीधे जाके एल्बो ऐड कर दूँगा जहाँ नहीं चाहिए, बाकी सब जगह ये पी ड्राइव लगाता रहेगा अपने आप। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर है लिया। एल्बो की जगह क्या आएगा? पी ड्राइव। कुछ बातें समझ में आई? हाँ। तो देखो पी ट्रैप की इससे ज़्यादा वेरी मतलब चीज़ें ये हैं ऑप्शंस जिनसे आप उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हो। अब आपको इनमें से कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है ये आपके ऊपर है। लेकिन फिर से याद रखना, अभी देखने में आपको लगा कि यहाँ से बहुत काम इजी हो गया, आसान, इसमें भी हालत ख़राब हो जाएंगी अभी आपकी, इस काम में भी। बेटर ऑप्शन से ये कि हम अपनी रिक्वायरमेंट देख लो, पहले प्री सेट कर लिया, पहले ही प्री सेट कर लें। एग्जैक्टली बाद में जब वो रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए एडिट टाइप में जाके उसको वापस से वहाँ से एल्बो को वहाँ से हटा करके आप अपनी बैंड लगा दें वापस, अपना काम हो जाएगा ख़त्म। चलेगा अब एल्बो लगी। तो जैसे कि हमने यूरिनल्स वगैरह काम किए थे उसमें पहले प्री सेट कर देंगे। एग्जैक्टली यूरिनल्स वगैरह में, बेसिन्स वगैरह के नीचे जहाँ भी पी ट्रैप फंस रहा था आप ऑटोमेटिक लगा दो। अब देखो जिसने कल की प्रैक्टिस की होगी उसको आज का लेक्चर उसके लिए काम का है, अदरवाइज उन्हें जिसने प्रैक्टिस ही नहीं की कल उसको समझ में ही नहीं आएगा हुआ क्या आज, ये भी फैक्ट है। उसको यही नहीं समझ हम क्यों हिट एंड ट्रायल इतने सारे कर रहे थे, उसको यही नहीं पल्ले पड़ेगा कुछ भी। रीज़न है कल का लेक्चर। ठीक है जी। तो आज का मेन मुद्दा यही था, हम कैसे सॉल्यूशन निकालें, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। आपके लिए ये सॉल्यूशंस हैं, आप इनको गो थ्रू करिए एक बार डीपली। हमारी तरफ से प्लम्बिंग फिनिश हो गया।